क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रदीप नगरिया, शफाजत, वार्ड नंबर 60, लक्ष्मणगंज। तो सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि अब चुनाव भी नज़दीक आने वाले नगर निकाय के, तो उसको लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? हम लोगों को तैयारी करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोगों ने लगातार 5 साल बराबर जनता के बीच में कार्य किए हुए हैं। जी। हर घर में जो भी आवश्यकता हुई, कोरोना काल हो या कोई और समय हो, हर समय कहीं ना कहीं जिस चीज़ की भी लोगों को आवश्यकता हुई है उसमें अपना पूर्ण रूप से सहयोग और योगदान देने की कोशिश की है। जी। तो सर, इन बीते वर्षों में आपके द्वारा वार्ड में जनता के लिए कौन कौन से विकास कार्य कराए गए? जैसे हमारे यहाँ नटवली नाले पर पूर्ण रूप से कब्जा था, उस कब्जे को हटवाया। जी। बिसाती बाज़ार में पूरी सड़कें खुदी हुई पड़ी थी, उनको पूर्ण रूप से बढ़िया कलर्ड एपेक्स द्वारा कराया गया है। नरिया बाज़ार से बिसाती बाज़ार, मिठाई बाज़ार तक जो डामर में सड़क थी उसको दोबारा डलवाया गया। जी। और वार्ड में लगभग 75% गलियों में नए तरीके से एपेक्स लगवा के नालियों को ढकते हुए बंद करा के कार्य कराया गया है। सर, जैसे कि सुना है कि आपने कैंप वगैरह भी आप काफ़ी लगवाते हैं, तो आपने इन बीते वर्षों में कितने कैंप और कहाँ कहाँ लगवाए? हमने लगभग सारे कैंप लगभग अपने कार्यालय पे ही लगवाए हैं। इसमें चाहे आई कैंप हो या ब्लड डोनेशन का कैंप हो या कोरोना काल में टेस्टिंग के कैंप हो। कोरोना काल में तो कम से कम 10 टेस्टिंग के कैंप लगवाए हैं हमने। यही आपने अपने कार्यालय पर संचालित किए? जी। इसके अलावा और कौन कौन से विकास कार्य कराए? और जैसे उन्नाव गेट शमशान घाट पर विद्युत सत्याग्रह को हम लोगों ने चालू करवाया है अथक प्रयास से। जिस समय कोरोना काल में लोगों के लिए शमशान गृह में शवों को जलाने की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं हो रही थी, उस समय हम लोगों ने अथक प्रयास करके वहाँ पे कार्य करवाया है। तो पासद जी, आपके वार्ड में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था में हमारे यहाँ जो पुरानी निजाई एक स्कूल हुआ करता था जी, उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे वार्ड में इस समय शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल कोई नहीं है, प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं। कन्या विद्यालय, महाविद्यालय भी है और छोटे स्कूल, जनराज मेमोरियल और कई स्कूल हैं जो लोगों को। तो सर पार्षद जी, आपने सरकारी विद्यालय लाने की कोशिश नहीं की? नहीं, लाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें मात्र केवल 8 या 10 बच्चे थे और टीचर उसमें 4-5 थे, तो उनका समय बर्बाद हो रहा था। जी जी। और सर, स्वास्थ्य की सेवाएं किस प्रकार आपके यहाँ संचालित हो रही है? स्वास्थ्य की सेवाएं हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं। हमारे इतवारीगंज में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें टीकाकरण के लिए बाहर से भी लोग आते हैं और उनका भी टीकाकरण हुआ है कोरोना काल में और अभी भी चल रहा है लगातार जी। और बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब देखते हैं सारे लोगों को। सर, आपके वार्ड में कितने मोहल्ले आते हैं? हमारे वार्ड में लगभग 8 से 10 मोहल्ले हैं। 8 से 10 मोहल्ले आते हैं। तो सर, इन मोहल्लों में साफ़ सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से आपने दुरुस्त करवाई है? साफ़ सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने कम कर्मचारियों पर, केवल हमारे वार्ड में केवल 14 कर्मचारी हैं और जबकि हमारे वार्ड में 10,000 की आबादी पर लगभग 25 कर्मचारी होने चाहिए। बार बार प्रयास 5 साल में करने के बाद भी हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं बढ़ाए गए। नगर आयुक्त से लेके महापौर जी तक सारे लोगों से प्रार्थना करने के बाद भी, सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद भी सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाए गए। उसके बाद भी 14 कर्मचारियों में भी हमारा वार्ड बहुत ही अच्छे ढंग से सफाई कार्यों में कार्य करता है, जिनके लिए सफाई कर्मचारियों को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर, जैसे कि जो आपने प्रयास किए कि सफाई कर्मचारी बढ़ जाएं, तो ये क्यों नहीं बढ़े? क्या कारण रहा? क्यों ये लोग आपकी बात को अनसुनी करते रहे? उसका कारण ये है, जैसे वार्ड नंबर 59 बड़ा बाज़ार है, वहाँ रात की सफाई भी चलती है, उसके लिए अलग से कर्मचारी भी हैं और उस वार्ड में आबादी हमसे कम है, उसके बाद भी वहाँ पर 38 कर्मचारी हैं। ये केवल नेतागिरी के कारण है कि वहाँ पर जो सफाई वो है तो वो सब नेतागिरी के लोग हैं।
अच्छा अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि वहाँ नेता नगरी के चलते हुए वहाँ पे सुविधाएं दी गई हाँ और आपके पास सुविधाएं नहीं दी गई। जो वहाँ जबकि पे जो पार्षद बेड जी है, आप भी तो बीजेपी की हैं। नहीं हम लोग बीजेपी ने, वो सफाई कर्मचारी नेता हैं जो अपने साथ 10-15 कर्मचारी अपने साथ ही लेके चलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर जो आप सफाई नायक हैं जी जी, वो उनके कारण है केवल जी। तो सर अब जैसे अब आपके सफाई कर्मचारी नहीं बढ़े हैं, हाँ, उसके बाद भी हम इन सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद देते हैं कि हमारे वार्ड में सफाई की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ पाती है जी। मतलब वो इतने मन और लगन से कार्य करते हैं कि हमें उनसे शिकायत नहीं होती है। सर जैसे कि मान लिया अब आप नगर निकाय के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और अब अगर आपको जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया और आप फिर से पार्षद बनते हैं तो वो आप कौन से काम होंगे जो आप जनता के लिए कराएंगे? जनहित में समय समय पर काम अपने आप ही निकलते हैं जी। और उन कामों में जो भी हमारे प्रयत्नशीलता से और हमारे द्वारा जितने भी कराने की आवश्यकता होगी उसमें हमेशा हम तैयार रहेंगे। नहीं, आपकी तरफ से क्या पर्सनल सौगात क्या देंगे आप अगर आप फिर से पार्षद बनते हैं तो आप अपनी तरफ से जनता के लिए क्या नई सौगातें लाएंगे? नई सौगातों में तो जैसे हम लोगों ने भी उन्नाव गेट शमशान घाट पर बहुत काम किया है जी। मैं वहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ, तो वहाँ पे जैसे इस समय जो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं उसमें चाहेंगे कि जैसे लोगों द्वारा लकड़ियों की व्यवस्थाएं कराई हैं, फ्री व्यवस्थाएं कराई हैं, कोविड काल में कराई हैं, इसी तरह की कोई भी समस्या आने पर वार्ड के लोगों की भी उसी तरह की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। जी सर, चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जनता से केवल यही कहना चाहूँगा कि अगर मैंने 5 साल तक आपके लिए कार्य किया है, आपको लगा है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपना चुनाव करने का अधिकार है, मुझे अगर पार्टी टिकट देती है दोबारा और मैं लड़ता हूँ तो आप लोगों से आपका सहयोग मांगूंगा। धन्यवाद।